हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम आपको प्लस टू में सिलेबस आगे कर रहे हैं। अब प्लस टू में हमारा इंटीग्रल चैप्टर चल रहा है। इंटीग्रल में 7th चैप्टर में लास्ट जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है दैट वी आर डूइंग, एंड दिस इज द 40th लेक्चर, मीन्स 40वां लेक्चर ऑन दिस इंटीग्रल चैप्टर। मिसलिनियस लास्ट में 32 से 35 क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट के सब। प्रूव करना है इन सभी क्वेश्चंस में। प्रूव दैट क्वेश्चन 32 एनसीईआरटी बुक से। ओके, वी आर डूइंग एनसीईआरटी बुक सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। नाउ dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटीग्रल 1 to 3 डेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट 1 to 3। तो यहाँ हमें दिख रहा है पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये प्रूव करना है 2/3 प्लस लॉग 2/3, ये हमें प्रूव करना है। ओके, नाउ पार्शियल फ्रैक्शन वी हैव टू डू फॉर दिस। अब यहाँ क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, लीनियर ऊपर लेना पड़ता है। ax प्लस बी, ए बी सी आर एनी कॉन्स्टेंट नंबर, तो देन ax प्लस बी इज लीनियर and x square quadratic, तो linear upon quadratic, then okay partial, if quadratic है फैक्टर नहीं। अब linear है तो c only single constant upon linear x plus 1, this partial okay used for this question। now here LCM same, this side right hand left hand तो cancel हो जाएगा, तो 1 is equal to what will come 1 here and equal to here LCM and solve it, तो ax square plus cx square plus ax 1 में मल्टीप्लाई एंड प्लस bx, b की x में bx एंड प्लस b into 1 b। तो दिस now left hand and right hand equating the coefficient of x square and x and the constant, तो x square coefficient राइट हैंड में तो होगा a प्लस सी एंड लेफ्ट हैंड में 0 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं एक्स स्क्वायर टर्म लेफ्ट हैंड में, सो a प्लस सी 0 एंड सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x b एंड a x प्लस b, तो a प्लस b x छोड़ दिया कोएफिशिएंट एंड ये भी 0 हो गया बिकॉज x यहाँ नहीं है लेफ्ट में, तो दिस 0 एंड देन कांस्टेंट इज b ओनली राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड 1, तो b इज इक्वल टू 1 हो गया। देन यहाँ b पुट किया 1, तो a इक्वल टू -1 हो गया। अब a -1 पुट किया तो उधर जाकर c इक्वल टू -a, तो -1 इंटू -1 तो +1, तो a b c तीनों वैल्यू यहाँ पुट किया, तो दिस क्वेश्चन विल रिड्यूस इनटू द टू इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल dx अपॉन दिस ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ax कितना आपका a इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस b इज 1, तो +1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पहला इंटीग्रल, दिस क्वेश्चन रिड्यूस इनटू दिस देन इनटू dx एंड द लिमिट 1 to 3। ओके, एंड सेकंड c अपॉन x प्लस 1, c इज योर 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx, तो dx अपॉन x प्लस 1 एंड लिमिट 1 to 3। ओके, नाउ दिस इंटीग्रल हाउ कैन डू, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो अलग अलग कर लें दो पार्ट, -x अपॉन एक्स स्क्वायर कर लें एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दो पार्ट हो गए इसके भी, एंड प्लस दिस इंटीग्रल इज log x प्लस 1। ओके, dx अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रल लीनियर है डायरेक्ट, ओके, log x प्लस 1 because derivative of x plus 1 is only 1। okay, done। now limit here, what is limit 1 to 3, 1 to 3, done। now next x से x cancel, the 1 upon x, dx upon x is log x, तो minus log x limit 1 to 3 and this 1 upon x square x power -2, तो power formula -2 plus 1 upon -2 plus 1 then x power -1 upon -1 and 1 to 3 and log of this upper limit 3 put किया, 3 plus 1 4 log 4 and 1 put किया lower limit minus log 1 plus 1 2, done। after that this next upper limit यहाँ put किया 3, तो minus log 3 and -1 then plus log 1 and this upper limit put किया 3
तो x पावर 3 -3 मीन्स 1/3, ओके, एंड -1 है तो -1/3 एंड माइनस लोअर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट 1 पुट किया तो -1/x मीन्स -1/1, ओके, ठीक है, क्लियर दिस। नाउ आफ्टर दैट प्लस log ऑफ log m minus log n, log formula log m minus log n is log m upon n, तो 4/2, then log 2, so this is log 2 term, this term is minus log 3, this term log 1 is 0 because log 1 कितना होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया, ओके, एंड देन -1/3 एंड माइनस प्लस 1, देन सॉल्व किया, फिर अगेन फॉर्मूला log m माइनस log n, तो m इज 2, तो log m माइनस log n log 2/3 एंड दिस 1 माइनस 1/3 सॉल्व किया, 3 minus 1 2/3, तो 2/3 सॉल्व होकर एंड दिस बोथ log 2/3, then this is your RHS, hence proved this, RHS is this, hence proved. Now similarly next question, question number 33, continuous, prove that integral of x into e power x dx is equal to 1, okay, तो लिमिट 0 to 1. नाउ LHS लिया, I मान लिया हमने इस इंटीग्रल को, इज इक्वल टू x इंटू ई पावर x, क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आई लेट के अकॉर्डिंग, ओके, तो एलजब्रा सेकंड, ओके, आई लेट नहीं फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो इस मीन्स हियर x एज इट इज, ई पावर x का इंटीग्रल ई पावर x, सेकंड इंटीग्रल फर्स्ट एज इट इज, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 एंड देन integral of e power x is e power x into dx, again integral, and 0 to 1, 0 to 1. Now here 0 to 1 apply किया, okay, upper limit is 1, तो x is 1, 1 into e power 1 minus lower limit 0, 0 into something 0 minus, now integral of e power x again e power x and limit 0 to 1, तो again put किया, तो ये तो हो गया e power 1 means e minus e power upper limit minus lower limit, e power 1 minus e power 0, then e power 0 होता है 1, okay, e power 0 value is 1 and e minus e cancel हो गया and minus minus plus 1, तो then this is 1, RHS, hence proved, done. Similarly next question, prove that x power 17 into cos power 4x dx integral -1 to 1 is equal to 0. We have to prove this integral is 0. Now we are observing here कि this is our odd function, okay, कैसे ओड फंक्शन है, देखो -a to a प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ओड फंक्शन कैसे है, fx मान लिया, ये फंक्शन पूरा fx है, x पावर 17 cos पावर 4x, इसमें हमने x के प्लेस पर -x पुश किया, यानी f माइनस एक्स फाइंड किया, f माइनस एक्स इज -x होल पावर 17 इंटू कोस -x पावर 4, तो कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा ही होता है, तो ये तो कोस x बन गया पावर 4 एज इट इज, एंड -x पावर 17 ओड टाइम नेगेटिव मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव नेगेटिव ओड टाइम पॉजिटिव ही नेगेटिव बनेगा, ओके, तो नेगेटिव x पावर 17, ओके, तो ओड टाइम नेगेटिव पावर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव x पावर 17 cos x पावर 4, देन here it is function fx, तो it is minus out to minus fx, तो means f minus x is minus fx हो गया, so it is odd function, so this function is odd function, okay, तो odd function, if this is odd function now, तो we know by the property, okay, odd function का इंटीग्रल होता है -a to a, odd function का इंटीग्रल होता है 0, तो so integral of this odd function is equal to 0, hence proved this कि this integral is equal to 0, okay, so like this we can do, be careful about this. Next question, continuous, hello, next question beta, continuous, question number 35, so question 35 is prove that integral of sin cube x dx अंडर द लिमिट 0 to π/2, अब साइन क्यूब एक्स है हमारे पास, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं इंटीग्रल को, चाहे तो हम साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा दें, साइन 3x का, साइन क्यूब एक्स, साइन 3x से, साइन 3x 3 sin a
4 साइन क्यूब ए, तो वहां से साइन क्यूब ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। देन यू कैन डू और ब्रैकेट दिस into two part sin x into sin square x. I done. Okay, now prove by the second method I done. So here I bracket sin square x into sin x into dx. Okay, and sin square x को लिख सकते हैं 1 minus cos square x into sin x. Now let here cos x is t because sin x dx dt में चला जाएगा, तो cos x is t। ये टेक्निक ध्यान रखनी चाहिए, जो मल्टीप्लाई में रह रहा है उसको एज इट इज डेरिवेटिव में चला जाएगा। ओके, तो ये बन गया आपका cos x इज इक्वल टू टी, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx dt, तो sin x dx माइनस dt, तो माइनस हो जाएगा इंटीग्रल से बाहर। ओके, एंड dt, एंड आफ्टर दैट 1 माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 minus t square, because cos x is t, then squaring both sides, cos square x is t square. So this done. After that, by this substitution, this easy now we can do integral. तो what is integral of this? अब सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा दें कि माइनस अगर बाहर है उसको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव फिनिश करना है, तो लिमिट चेंज कर देते हैं। ये फंक्शन की आपकी a टू b लिमिट है तो b टू a पॉजिटिव हो जाता है, प्रॉपर्टी यूज हुई तो लिमिट चेंज कर दिया, माइनस फिनिश हो गया। ये 1 to 0 था, 0 to 1 कर दिया, माइनस फिनिश हो गया, एंड 1 इंटीग्रल एंड माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रल, दोनों का इंटीग्रल हो गया। ठीक है, ओके। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 dt, देन t बन गया, एंड इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर पावर फॉर्मूला x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो 2 plus 1 3 divided by 3. Okay, so this integral okay done, and limit 0 to 1 0 to 1 for both. तो 0 to 1 लिमिट, अपर लिमिट 1 पुट किया, t की वैल्यू 1 बन गया, माइनस 0, ओके, माइनस आउटसाइड, एंड नाउ अपर लिमिट इज 1, 1 क्यूब इज 1 अपॉन 3 माइनस 0 पुट किया, 0 क्यूब 0 अपॉन समथिंग 0, तो देन minus out, तो inside open the bracket, then 1 minus 1 upon 3, done, and then subtract by taking LCM, so 3 minus 1 2, 2 upon 3. This is your RHS, hence proved. Okay, so like this we can do, be careful about this. Thank you. Okay, but now you like, share and subscribe the channel. Okay, subscribe the channel and send the video to the other students who are studying in +1 +2 class, because इंटीग्रल चैप्टर का लास्ट चल रहा है। ओके, तो इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको शेयर करो उन स्टूडेंट को जो +2 क्लास में पढ़ रहे हैं, वो उसको देखें, आराम से समझें और क्वेश्चन को समझकर फीडबैक जरूर दें, उनको गाइड करो कि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। ओके, एंड गाइड देम कि दे मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज विदाउट सब्सक्रिप्शंस दे विल नॉट गेट द नेक्स्ट नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली विद देम। अगर वो उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो उनके पास सारे लिंक आ जाएंगे, सारी वीडियो आ जाएंगी, वो आराम से सारी वीडियो में से जो वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हैं। कोई भी पीछे के सिलेबस है, चैप्टर है, पीछे के एनसीईआरटी बुक सिलेबस है, कोई भी चैप्टर है, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक, ऑल वीडियोज, ऑल एक्सरसाइज, ऑल कंसेप्ट दे विल गेट इजीली ऑन देयर डिवाइस। सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ओके, गाइड देम एंड थैंक यू।